Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फॉर नवंबर मंथ। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स। हम सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो 22 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार 1998 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड सी ग्रीन रिबन यहाँ पे इसका सिंबल रहेगा। नेक्स्ट, यूएन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू कमेमोरेट द डे ऑफ द यूएन चार्टर दैट केम इनटू फोर्स इन 1945। तो 24 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं जब यूएन बना था आपका, राइट। 79th एनिवर्सरी इस बार हमने ऑब्जर्व करी 24 अक्टूबर 2024 में। एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, थीम रहेगी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड पोलियो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो 24 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। पहली बार वर्ल्ड पोलियो डे सन 2002 में ऑब्जर्व किया गया था, करेक्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पोलियो। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, आईटीबीपी रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, जो कि मार्क करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईटीबीपी इन 1962। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है आईटीबीपी रेजिंग डे। इस बार हमने 63rd आईटीबीपी रेजिंग डे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन डिसआर्मेंट वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। 24 से 30 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन डिसआर्मेंट वीक, राइट। एंड ये बेसिकली आपका ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट द डिसआर्मेंट एक्टिविटीज़, ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रह सके। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन इज यूएन वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 27 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन वर्ल्ड फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, करेक्ट। एंड इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर को, यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार सन 2006 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा। तो 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे, राइट। एंड आयुर्वेदा का जो रोल है उसके बारे में, जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो प्रिवेंशन कॉस्ट हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड जो हमारी हेल्थ पे इस पर इफेक्ट पड़ता है, राइट, ये जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो 29 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट, इंडियन आर्मीज इन्फेंट्री डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। कब? तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम इस डे को? 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं ये डे टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेंट्री इन प्रोटेक्टिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो 28 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। पहली बार सन 2002 में इसको ऑब्जर्व किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनिमेशन। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो 29 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। पहली बार 2023 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, correct, to raise awareness of the importance of care and support in fostering gender equality and sustaining the societies and economies. Next,
व्हेन इज यूएन वर्ल्ड सिटीज़ डे ऑब्जर्व, तो वर्ल्ड सिटीज़ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। सिटीज़ के बारे में बेटर लाइफ हो, बेटर सिटी हो, बेटर लोकेलिटी हो, बेटर सोशल लाइफ हो, अर्बनाइजेशन अच्छा हो, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 2014 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड वीगन डे। वीगन क्या होता है आपका? जिसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स ना हो, राइट। एनिमल रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ना हो, वो डाइट को वीगन डाइट कहते हैं। तो वर्ल्ड वीगन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 नवंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। 1994 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 2 नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। मतलब जर्नलिस्ट जो काम करते हैं, राइट, वो प्रॉपर तरीके से कर सके, बिना किसी रोक टोक के कर सकें, एंड उनके खिलाफ जो हम प्रोटेक्शन उनको दे सकें, राइट, उनको सेफ रख सकें, ये डे उसको हाईलाइट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन 1 राइट है, राइट। विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। एंड दिस डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है सीवीसी के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, जो कि प्रमोट करता है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। इसकी एक थीम याद रखेंगे विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। इन्हीं को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, राइट। इनको सरदार का टाइटल मिला था, जो इनका एक्सेप्शनल लीडरशिप है उसके लिए। एंड इस साल हमने 149th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 3 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू सेफगार्ड द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। पहली बार सन 2022 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है सुनामी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस, एंड इसको पहली बार 2016 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन इज यूएन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो कब ऑब्जर्व करते हैं इस डे को? हम ऑब्जर्व करते हैं 6 नवंबर को, करेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, in the past 60 years, almost 40% of all the internal conflicts have been linked to exploitation of natural resources. नेक्स्ट, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? तो 7 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। एंड लेवेंडर रिबन यहाँ पे थीम रहेगी, सिंबल रहेगा आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का, राइट। पहली बार इसको 2014 में ऑब्जर्व किया गया था, 7 नवंबर 2014 को। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब। तो 8 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। इसकी थीम याद रखेंगे, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। पहली बार 2012 में इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो कब ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज डे? 9 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, ताकि जो लीगल सर्विसेज हैं और वो प्रोवाइड की जा सके मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, एंड कोई भी व्यक्ति जिसको लीगल एड की ज़रूरत है वो उसको प्रॉपर तरीके से मिल सके। नेक्स्ट, 136वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन कब सेलिब्रेट की गई? तो ये 7 नवंबर को सेलिब्रेट की गई, राइट। एंड डॉक्टर सीवी रमन, इनको रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है, राइट। काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे। 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। भारत रत्न से इनको 1954 में सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस साल 136वीं एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी, और पहली बार इस डे को 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है, व्हेन इज यूएन वर्ल्ड डायबिटीज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे को? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स, ये आप मुझे बताओ होमवर्क के तौर पे,
राइट। इसी के अलावा अगर पूछें वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, बात करें वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 12 नवंबर, हम बात करें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या फिर जन प्रशासन दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 नवंबर। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे और मेक थिंग्स ईजियर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को। डेट आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके। इसके अलावा चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। उनका जो बच्चों के लिए जो प्यार था, राइट, उसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न अवार्ड से भी, एंड इनको 1970 में पोस्टहॉम्यूसली, मतलब इनकी मृत्यु के बाद, इनको वर्ल्ड पीस काउंसिल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन 15 नवंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि प्रेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा सके, एंड ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर को, राइट, जो कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है हमारी प्रेस, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सच को बाहर लाती है एंड इनके ऊपर कोई दबाव ना आ सके किसी भी तरीके से, एंड ये फ्रीली यहाँ पे काम कर सके इन द सोसाइटी। नेक्स्ट नेशनल एपिलेप्सी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो नेशनल एपिलेप्सी डे हम 17 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, राइट। पर्पल कलर यहाँ पे बेसिकली एसोसिएटेड है एपिलेप्सी से, राइट, बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ लेवेंडर। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 17 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। पहली बार 1941 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, राइट। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 19 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, राइट, एंड पहली बार इसको 2022 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। थीम रहेगी इसकी टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस, एंड एक इसका सिंबल है हमिंग बर्ड। ये याद रखेंगे, ये एक सिंबल रहेगा वर्ल्ड टॉयलेट डे का, जो कि एसोसिएटेड है विद टॉयलेट्स विच इज स्मॉल बट माइटी लाइक ह्यूमन बर्ड, राइट। पहली बार इसको 2013 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल इंटीग्रेशन डे या फिर कौमी एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है एंड किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी एकता दिवस 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर? वो हैं इंदिरा गांधी जी, करेक्ट। एंड यूनिटी, पीस, लव ये प्रमोट करने के लिए अक्रॉस द डाइवर्स कम्युनिटीज़ इन इंडिया ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी में कौमी एकता वीक भी याद रखेंगे। कौमी एकता वीक ऑब्जर्व किया जाता है 19 से 25 नवंबर तक। नेक्स्ट इंटरनेशनल मेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मेंस डे। इसकी एक थीम रहेगी पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, ये यहाँ पे थीम रहेगी। पहली बार 1999 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 19 नवंबर को ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। पहली बार 2014 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 20 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। यूनिसेफ के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, एंड लिसन टू द फ्यूचर ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट यूएन अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 20 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। 1990 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, एंड अफ्रीका में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, वहाँ पे पीसफुली हो सके, सेफली हो सके, एंड लोगों का लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल न्यूबॉर्न वीक कब ऑब्जर्व करते हैं हम? नेशनल न्यूबॉर्न वीक 15 से 21 नवंबर तक ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड पहली बार इसको 2014 में ऑब्जर्व किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट व्हेन इज यूनेस्कोज वर्ल्ड फिलॉसफी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? वर्ल्ड फिलॉसफी डे यूनेस्को का 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एंड आप मुझे कमेंट में बताओ कौन सा डे था इस साल 2024 में ये डे हमने ऑब्जर्व किया। इसकी एक थीम रहेगी फिलॉसफी ब्रिजिंग सोशल गैप्स। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन वर्ल्ड टेलीविजन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 21 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन वर्ल्ड टेलीविजन डे। पहली बार
1997 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड जो रेवोल्यूशन लाया था टेलीविजन सोशल लाइफ में लोगों की कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कितनी सारी मूवीज आई, शोज आ गए, एजुकेशन आई, राइट, इसको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर। इंटरनेशनल डे ऑफ ये नॉन वायलेंस है। बेसिकली इसी दिन आपको याद हो तो स्वच्छ भारत दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है और 2024 में 155th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की यहाँ पे ऑब्जर्व की गई। इसी के अलावा याद रखेंगे वर्ल्ड टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, किस महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये अक्टूबर का महीना होता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, एंड यहीं पे एक और चीज़, पिंक रिबन यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के बेसिकली सिंबल होता है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे तो 1 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हर साल। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टिंग इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी। तो 2 से लेके 8 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक और इस बार 17वां वाइल्ड लाइफ वीक हमने यहाँ पे इंडिया में ऑब्जर्व किया। पहली बार 1957 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड सेरिब्रल पॉल्सी डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट सेरिब्रल पॉल्सी? तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 अक्टूबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इस बार इसकी थीम भी याद रखेंगे, यूनिकली सेरिब्रल पॉल्सी। नेक्स्ट, यूएन वर्ल्ड हैबिटेट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। कब? तो यूएन वर्ल्ड हैबिटेट डे हम फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं और इस बार ये कब था? 7 अक्टूबर को था। इसकी एक थीम याद रखेंगे, एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल पोस्ट वीक सेलिब्रेटेड बाय इंडियन पोस्टल सर्विस एनुअली? तो नेशनल पोस्ट वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 से लेकर 7 अक्टूबर तक इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूएन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज बाइनली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेकेंड सैटरडे ऑफ फरवरी एंड अगस्त मंथ, सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड अक्टूबर मंथ को ये बाइनली साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन इज यूएन वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 9 अक्टूबर को यूएन वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें या फिर इंडियन एयरफोर्स रेजिंग डे की बात करें, इनका 92nd ऑब्जर्वेंस था दोनों का। कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? 10 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। एंड ग्रीन रिबन यहाँ पे सिंबल रहेगा। पिंक रिबन था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का एंड मेंटल हेल्थ के लिए ग्रीन रिबन। पहली बार 1992 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड एग डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब कब? सो व्हेन इज इट? इट इज सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर मंथ हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एग डे। थीम क्या रहेगी? यूनाइटेड बाय एग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ ONDC लेड बाय DPIIT, जिससे जो इंडिया का डिजिटल कॉमर्स है उसको रेवोल्यूशनाइज करा जा रहा है यहाँ पे। तो आप बताओ इसमें से कौन से ऑप्शंस ठीक रहेंगे? अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी सिर्फ ठीक है, ए और बी गलत है। ए कह रहा है कि ONDC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज नॉन प्रॉफिट, बिल्कुल सही। अंडर सेक्शन 8 कंपनी, बिल्कुल सही, राइट। एंड दिसंबर 31, 2021 को इसको बनाया गया था, तो बिल्कुल सही। एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़, नहीं 500 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन ए अब सही है। बी कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जैसे नाबार्ड, HDFC बैंक, BSE, SIDBI, ICICI बैंक, वर्ल्ड बैंक इनके पार्ट रहेंगे, तो बिल्कुल सही, सब ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा। अब आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंडिया एंड मालदीव, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द 3rd फेज ऑफ डैश। तो मालदीव में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसका जो 3rd फेज है उसको यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू मर्ज विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र विद इफेक्टिव फ्रॉम 6 जनवरी 2025? तो ये रहेगा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, उस नए मार्स ड्रोन का नाम बताओ जो कि इंजूनिटी हेलीकॉप्टर का लेटेस्ट वर्जन रहेगा, सक्सेसर रहेगा।
ताकि जो मार्स प्लैनेट है उसको हम और बेटर एक्सप्लोर कर सकें। तो नाम रहेगा मार्स चॉपर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली बिल्ड करी दो फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो कि है अमूल्या 1272 एंड अक्षय 1273 एंड इनको लॉन्च किया गया बाय वंदना अग्रवाल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये कौन बना रही हैं? ये दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल्स ये बनाई जा रही हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया रेजिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वर्थ 10,000 करोड़ रुपीज इन अ सिंगल और मल्टीपल ट्रांचेस ड्यूरिंग FY25 ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस किया जा सके? तो वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फॉर 5 more years टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द अंडरसर्व्ड रीजन्स ऑफ इंडिया? वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर HD कुमार स्वामी इनके द्वारा सेकेंड राउंड लॉन्च किया गया है PLI स्कीम का, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, जिसको बोला गया है PLI स्कीम 1.1। ये स्पेशलिटी स्टील के लिए लॉन्च किया गया है। 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहेंगे इसके अंडर। पूछा जा रहा है जो ये PLI स्कीम 1.1 आई है ये कब से कब तक की आई है? तो ये FY26 से लेके FY2030 तक इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस नई स्पेशलाइज्ड वीज़ा कैटेगरी का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी लॉन्च की गई, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है जो कि अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। तो 2 वीज़ा लॉन्च किए गए हैं, एक है ई स्टूडेंट वीज़ा एंड एक है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ई स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड ई स्टूडेंट्स एक्स वीज़ा लॉन्च किया गया है इन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्ट्रीट्स मीट 2025 की हुई जहाँ पे राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसको चेयर किया गया था। जनवरी में हुई थी, ये हुई आपकी गुवाहाटी असम में। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया इन्होंने एक साइन किया है MOU विद IRDAI टू फॉस्टर कॉपरेशन इन द एरियाज क्रिटिकल टू व्हाट इट इज़ फॉर द क्रिटिकल्स टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली या कौन सी कंट्री 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के? तो वो है इंडोनेशिया, यहाँ पे 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कॉस्टास सिमिटिस, ये एक लॉ प्रोफेसर हैं एंड रिफॉर्मिस्ट जिनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के? तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ग्रीस के, जिनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल बजट बताओ ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द कॉपरा 2025 सीजन के लिए जो कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया। तो 855 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं फॉर MSP फॉर कॉपरा। नेक्स्ट, विंटर सोलिस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है 2024 में? तो 21 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डे। When is वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 14 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड एनुअली ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? तो 11 अक्टूबर को ये हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम रहेगी इसकी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। तो कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे? हम ऑब्जर्व करते हैं 12 अक्टूबर को। टेक अ नोट ऑफ इट। इसकी थीम रहेगी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। नेक्स्ट, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। कब? तो 10 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आपका 15 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आपका 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के अलावा देखें वर्ल्ड साइट डे तो 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर मंथ ही ऑब्जर्व किया जाता है। देन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। देन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये आपका 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, UN वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? जो कि इस्टेब्लिशमेंट था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 1945 में। तो 16 अक्टूबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। टेक अ नोट ऑफ इट, 16 अक्टूबर। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रॉमा डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब कब? सो व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ट्रॉमा डे, तो वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। थीम रहेगी वर्क प्लेस इंजरीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट।
नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ बोन हेल्थ? तो कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के अलावा नेशनल सॉलिडेरिटी डे 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 21 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 23 अक्टूबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक, कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 से लेकर 26 अक्टूबर तक ये हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक कैंपेन की थीम भी याद रखेंगे, वो है ब्राइट फ्यूचर बिगिंस लेड फ्री, और इस बार 12th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व। व्हेन वाज यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू एजुकेट द पब्लिक रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? सो 26 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार इस डे को 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेबीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रेबीज? रेबीज एक डिजीज होती है जो आपकी बेसिकली डॉग के काटने से हो जाती है, राइट, एंड किसी एनिमल से ये ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एक जूनोटिक डिजीज है, राइट। तो वर्ल्ड रेबीज, और रेबीज से ही याद रखेंगे फियर ऑफ वाटर हो जाता है इंडिविजुअल को जिसको रेबीज होता है, राइट, हाइड्रोफोबिया। तो वर्ल्ड रेबीज डे हम 28 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द ग्लोब? तो 28 सितंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। यूनेस्को के द्वारा इस डे को बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब, कब इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। सो कब ऑब्जर्व करते हैं? 29 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूएन के आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी एक थीम याद रखेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज हाइफा डे एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय द इंडियन आर्मी टू ऑनर द मार्टर्स ऑफ द बैटल्स ऑफ हाइफा 1918। तो 23 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हाइफा डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ पीपल कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? ये ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, राइट। 23 सितंबर से 29 सितंबर तक इस बार 2024 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इसकी एक थीम रहेगी साइन अप फॉर द साइन लैंग्वेज राइट्स। नेक्स्ट, व्हेन इज द यूएन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम 30 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनिमल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार एक थीम याद रखेंगे, इसकी थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। द वर्ल्ड इज देयर होम टू। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 1 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। नेक्स्ट, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अक्टूबर को, जब हम गांधी जयंती ऑब्जर्व करते हैं। ये गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, इन्होंने नॉन वायलेंस को यहाँ पे प्रमोट किया था, राइट। एंड